हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको 4 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, क्यूबिक का तो सीख लिया, जनरल पॉलिनोमियल की जानकारी ले ली थी पिछले पार्ट में। यहाँ पे अब वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए काम करना है। तो ज़रा देखना, यहाँ पर भी वैसे ही वेरिएशन बनाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा लेकिन सारी काम उसी तरीके से करने हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने जाना कि डेरिवेटिव का रोल बहुत ज़्यादा है ऐसी चीज़ों का ग्राफ बनाने के लिए। डेरिवेटिव जहाँ 0 होता है वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर भी ये तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई 4 डिग्री के लिए चित्र की डिज़ाइन ऐसी बनेगी कुछ, लेकिन ये भी बनेगी तभी जब a पॉजिटिव हो। a पॉजिटिव क्यों, उसको भी थोड़ा सा जनरलाइज करके समझ लें। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ पर प्लस साइन इवन पावर आ रही है तो x इन्फिनिटी रख के इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए ऊपर। लेकिन अगर यहीं पर a निगेटिव हो जाएगा तो आप कह दोगे यही डिजाइन पलट जाएगी। इतना कुछ करने के बाद हमको ये तो समझ में आ गया है कि a पॉजिटिव निगेटिव से होता क्या है। एक कोई ऊपर वाला बन रहा है तो दूसरा नीचे वाला बन जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पर ये टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ। अब दिमाग अगर चलता होगा तो ये समझ गए होंगे कि अगर यहां 3 टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इक्वेशन से। अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, उसको बराबर करूं 0, तो इसके 3 डिफरेंट रूट्स आने चाहिए। अगर तीनों डिफरेंट रूट आए डेरिवेटिव के तो ये 3 अलग अलग पॉइंट नजर आएंगे। और अगली पॉसिबिलिटी में डेरिवेटिव के 3 रूट की बजाय इसी में 2 रूट इक्वल हो जाएं, तो चित्र कैसा बनेगा। तो चित्र बनेगा ये कि मान लो ये दोनों इक्वल हो गए। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, इसको काट दिया था, जोड़ दिया था, बीच में जाकर काट दो और जोड़ दो, ग्राफ यहां गया और फिर ऊपर चला गया। मतलब यही है वो पॉइंट जहां डेरिवेटिव 0। ये x1 तो आ ही रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, x2 और x3 बराबर हो गए। मतलब डेरिवेटिव के 2 इक्वल एंड 1 डिफरेंट रूट मिला। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री का डेरिवेटिव लोगे तो 3 डिग्री में आएगा, इसलिए 3 रूट की चर्चा हो रही है यहां पर, ठीक। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, सिमिलर डिजाइन, ऊपर से नीचे और फिर एक जगह इक्वल टू 0, फिर ये आ गया। बहुत बढ़िया। बट मे बी पॉसिबल ये वाली बात बने ना, यानी डेरिवेटिव थोड़ा सा टर्न लेके चला गया, लेकिन इस वाले और इस वाले में कर्वेचर में फर्क यह है कि यहां पर डेरिवेटिव टेंजेंट पैरेलल टू x है, यहां पर नहीं बन पा रही है। यानी डेरिवेटिव का अगर देखेंगे तो एक ही रियल रूट होगा, दैट इज x1, और 2 इमेजिनरी रूट हो जाएं। यहां पर भी इसी तरीके की डिजाइन, ऊपर से नीचे, फिर वो थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेके चला गया, ये कंडीशन आ जाती है। फिर एक और रह जाता है, कौन सा, वो ये कि ग्राफ आया और क्वाड्रेटिक की तरह शक्ल दिखा के चला गया। क्वाड्रेटिक की तरह शक्ल दिखा के चला गया, क्वाड्रेटिक की तरह, क्वाड्रेटिक है नहीं, क्वाड्रेटिक की तरह। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जबकि 3 इक्वल रूट्स हो जाएं। मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहा हूं, ये जो 3 क्रिटिकल पॉइंट मेरे ऑब्जर्व हुए थे ना, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट एक ही जगह आ जाएं। अगर तीनों एक जगह आ जाएंगे तो ये वाला सेगमेंट काट के गैप करना होगा, ये वाला सेगमेंट काट के गैप करना होगा, ये ब्रांच को यहां लगा देना होगा, इस ब्रांच को भी यहां लगा देना होगा। तो हुआ क्या, ग्राफ आया और चला गया इस तरीके से, ठीक। तो जब तीनों इक्वल रूट हो जाएंगे तो डिजाइन ये वाली बनेगी और नीचे भी सिमेट्रिकली ऐसे डिजाइन बन जाएगी। अब इसके अलावा जो दूसरा लॉजिक, दूसरी चीजें थी कि रूट कैसे ऑब्जर्व करें, तो फिर जब ये बातें पता चल गई हैं तो आप x1, x2, x3 पे फंक्शन की वैल्यू ढूंढोगे, प्लेन पे रखोगे जैसे पिछले वाले सवालों में कराया था पिछले पार्ट में, और फिर देख लोगे कि रेफरेंस में x कहां से गुजर रही है। x एक्सिस जहां से गुजरेगी, जितनी बार मीट करेगी उतने रूट आ जाएंगे, सिंपल, खत्म बवाल। यहां पर एक चीज जरूर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये वाले केस में अगर x एक्सिस यहां से गुजर रही है तो मैं कहूंगा
ये 4 इक्वल रूट है, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। और फिर ऐसा अगर हो रहा है तो मैं कहूंगा कि क्यूबिक के लिए fx इज इक्वल टू 0 के 4 इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अगर यहां से गुजर रही है, अब एक ही में बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ये आप लोग अपने से बनाना। अगर यहां से गुजरेगी तो क्या होगा, यहां से गुजरेगी तो कह दोगे भैया इसके 2 रूट आ रहे हैं और 2 इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। अगर यहां से गुजर रही होगी एक्स एक्सिस तो क्या होगा, 2 ही रूट दिखेंगे आपको। अगर एक्स एक्सिस यहां से गुजरेगी तो 2 बोलोगे, लेकिन अगर एक्स एक्सिस यहां से गुजर गई तो क्या कह दोगे। ये वो डिजाइन है जो क्यूबिक में भी नजर आई थी और वहां कह दिया था कि भैया तीनों रूट बराबर हो गए, यहां पर भी 3 रूट इक्वल हो जाएंगे और 1 रूट डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस यहां से गुजरेगी तो ऊपर गुजरी 2 ही जगह मीट करेगी, यहां पर 2 जगह मीट करेगी, इस जगह टच करके गई तो 2 इक्वल रूट कहेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल के। यहां पे अगर बोल रहे हैं इस जगह से जा रही है, अगर सपोज करो तो सारे अलग अलग रूट आ गए, साफ साफ दिख रहा है। अगर यहां से जा रही है तो हम क्या कह देंगे भाई, अगर यहां से एक्सिस गई तो क्या कह दोगे 2 इक्वल हो गए और एक ये चारों रूट हैं लेकिन 2 इक्वल हो गए। अगर इधर से जाएगी तब भी आप इसी तरीके की बात कह सकते हो कि 2 इक्वल और 2 डिफरेंट हो गए। और सिमिलर डाउनवर्ड के लिए भी हो जाएगा। जो ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन बनाई ना, ये अपनी नोटबुक में अलग से बनाओ सारी पॉसिबिलिटीज करके कि हाँ ऐसा हुआ तो इसके कितने रूट हुए, वो सारी कंडीशन लिख लोगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक, ये बस थोड़ा सा प्रिसाइज हो रहा है, अलग हो रहा है, लेकिन ये पैराबोला मत समझना, ये हम बना तभी रहे हैं जब तीनों रूट इक्वल हो रहे हैं और उसके बाद हम इस तरीके के बोल रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसके भी जरा थोड़ा सा ग्राफ बना के देखते हैं। लाओ जरा देखो, जरा एक मैंने लिखा है, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले भाई ए ऑब्जर्व कर लेते हैं। ए ऑब्जर्व किया तो क्या मिल रहा है भाई, ए ऑब्जर्व करते ही हमको समझ में आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाली डिज़ाइन, वो सारी डिज़ाइन छोटा छोटा करके बना ली हमने। इस तरीके से डिज़ाइन आ रही थी, या वो इस तरीके की डिज़ाइन आ रही थी, या पूरी तरीके से डिज़ाइन आ रही थी। इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी वो देखने के लिए डेरिवेटिव लेना होगा। डेरिवेटिव लिया, वो आया 4x³ - 4x, और अगर इसे 0 करोगे तो मुझे दिख रहा है साफ साफ x की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, -1 आएगी। तीनों अलग अलग आई, 3 डिफरेंट वैल्यूज आई अगर क्यूबिक की, तो भैया ये गलत, ये गलत, ये गलत, केवल यही सही। पहली वाली डिजाइन बनने वाली है, बस पहली वाली डिजाइन। अब ये टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता कर लिए जाएं, यानी मैं 0 रखता हूं तो कितनी वैल्यू आ रही है, 0 रख दो, ऊपर 3 वैल्यू आई। 1 रख दो, 1 रखो, कितना आ गया, 1 - 2 और प्लस यानी कि 2 आ गया, और 1 - 2, 2 कहां से आ गया, हाँ 2 आ गया, और 1 -1 रखो बेटा, -1 रखोगे तब भी तो 2 ही आ रहा है। देख लो भैया, मैंने सारी वैल्यूज रख ली और तीनों पता चल गया। अब मैं चित्र बनाने जा रहा हूं। चित्र बनाने का वही क्यूबिक वाला तरीका जो क्यूबिक में एक्सप्लेन किया था कि पहले इन पॉइंट्स को रख दो। चित्र तो यही बनना है, और इसके रेफरेंस पॉइंट मुझे मालूम है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, 1,2, और -1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। बन गई डिजाइन। ये तीनों पॉइंट सजा दिए। ग्राफ कंप्लीट करना है तो क्या कहोगे, लो भैया ग्राफ कंप्लीट हो गया, जोड़ दो, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेरे को ये देखना है कि ये वाला ग्राफ, मतलब ये क्यूबिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल के कितने रूट हैं। तो चित्र से साफ साफ दिख रहा है भैया एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, मतलब इसका कोई रूट नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस गुजर जाती यहां से तो हम कह देते भैया चारों के चारों रूट आ गए। अगर यहां से गुजर जाती तो हम कह देते केवल 2 रूट आ गए। अगर यहां से गुजर जाती, यहां से बिल्कुल टच करके गुजरती कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम कहते भैया 2 इक्वल रूट हैं और 2 डिफरेंट रूट हैं। और अगर यहां से गुजर जाती ये नीचे वाले से, तो क्या कहते, ये इसके 2 इक्वल और इसके 2 इक्वल, मतलब 2 पेयर आएंगे, इक्वल इक्वल रूट के चारों होंगे, लेकिन 2 इक्वल रूट होंगे। ठीक, मेरे ख्याल से बात थोड़ा सा क्लियर हुई होगी। थोड़ा और क्लियर करते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। लो जी, देखो जी क्या हो गया, एक मैंने
और लिया है इस बार लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो मैंने चित्र बनाया भैया, ये बना एक, दूसरा जब दो इक्वल हो जाते थे, फिर जब डिज़ाइन ऐसी, फिर जब ऐसी। इन चार पॉसिबिलिटीज़ में से क्लासीफाई करना होगा, उसके लिए मैंने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लिया तो -12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। लो भैया -12 कोने कर लो, x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, x -1। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। x स्क्वायर आ रहा है मतलब दो इक्वल रूट आ गए और एक 1 आ रहा है। ये डिज़ाइन ये वाली है, ये सभी हट गए केस, ये वाली डिज़ाइन है भैया। अब इस डिज़ाइन के लिए 0 पे वैल्यू और 1 पे वैल्यू चाहिए होगी। याद रखना, याद रखना, ये 0 रिपीटेड है, मतलब ये है 0, 1 यहां पर है। अब यहां पर देखो तो 0 पहले आता है, यानी कि ये मिरर इमेज हो जाएगी। ऐसी ही डिज़ाइन नहीं होगी, ये वाला लोकेशन इधर होगी, ये वाली लोकेशन उधर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ लेंगे बाद में जाकर। पहले 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। बन रहा है चित्र, देखो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3, 0,3 और 1,4, 1,4। अब क्या करना है भाई, डिज़ाइन कैसे बनेगी, पहले रफ में साइड में बना लो। कैसे बनाओगी डिज़ाइन कि भाई ये वाला इस पॉइंट पे मुझे ऐसा सीन क्रिएट कराना है, मतलब डिज़ाइन आई ऐसे करके, फिर ऊपर गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, मतलब यहाँ पर तो ग्राफ डाउनवर्ड आगे जाएगा ही जाएगा। यहाँ से ग्राफ इधर जाना है, लेकिन यहाँ टेंजेंट 0 कर देगा। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 0 रिपीटेड रूट था, यानी उसमें ये वाली डिज़ाइन बन रही है, मतलब ऐसी, यानी यहीं से ग्राफ टर्न होकर नीचे ही आ जाएगा। आ गई डिज़ाइन। अब इसमें साफ साफ दिखता है, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट निगेटिव होगा, दो ही रूट होंगे, बाकी दो रूट इमेजिनरी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब इसी को एक्सटेंड कर सकते हो आप जितना भी डिग्री, ये अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप बड़ा डिग्री पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो क्या, तो बनाओ बड़ा डिग्री पॉलिनोमियल। हालांकि अपना इतने से भला हो जाता है, इसमें कहीं और कोई दिक्कत नहीं बचती। लेकिन हाँ, ये तो अभी केवल ग्राफ बनाया, अब इसमें सवाल थोड़े से हैं जो टेक्निकल सवाल बनते हैं ग्राफ को कोरिलेट करके, अब वो लेते हैं। जरा इनको हटाते हैं, कुछ एक सवाल और लेते हैं। लाओ जी, देखो जरा एक सवाल लिया है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक क्यूबिक लिखी है, अब क्यूबिक तो पिछले पार्ट में हमने जो सीखी थी उसी को लेके चल रहे हैं। क्यूबिक लिखी है, बराबर कोई कांस्टेंट के लिखा है। फाइंड के, अगर इस इक्वेशन के 3 रियल रूट हैं, 2 रियल रूट हैं, 1 रियल रूट है, कोई रूट नहीं है रियल, तो क्या क्या कंडीशन होंगी ये पता करनी है। तो एक्चुअल में इस ग्राफ को हम, इस सवाल को हम ग्राफ से कैसे डील करेंगे, अगर मेरे को दो चीज़ें बराबर लिखी हैं तो एक्चुअल में ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, दो अलग अलग ग्राफ हैं, दोनों को सेपरेट कर दो। एक f(x) या वो जो भी था, y इज इक्वल टू मान लो x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और एक y इज इक्वल टू k मान लो, सामने k लिखा हुआ, इसलिए ये दो कर्व आपस में बराबर जब भी कभी होंगे तब तब वो रूट मिला रहे होंगे। अगर ये बराबर ग्राफ में अगर देखें, बराबर का मतलब जब मीट करेंगे, दो कर्व जब मीट करते हैं तब वो बराबर हो जाती हैं उनकी वैल्यूज। अब दोनों इंटरसेक्टिंग कराना है, और 3 बार अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हाल, 2 बार करेंगे तो फिर, 1 बार करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो। मतलब ये कहानी के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे को पहले इसका ग्राफ बनाना होगा फटाफट। तो इसके ग्राफ की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी फटाफट देख लेते हैं भैया। ग्राफ की पॉसिबिलिटी इस तरीके से बन रही होगी जैसा आप जानते हो, या फिर वो इस तरीके से जाता है, या फिर वो सीधे जा रहा होता है। तो आगे ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव ले लो, वो आया 3x स्क्वायर माइनस 3, जिसको बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ गई 1 और -1। ठीक बात। ये दो पॉइंट हैं जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे या आपके टर्निंग पॉइंट कहलाएंगे। ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हट गई, जैसा पिछले पार्ट में बड़े आराम से मैंने ये सारी बातें बताई हुई हैं, वही अप्रोच ले रहे हैं। 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, 1 रखो, कितना आ गया, 1 पे 3 आ गया भैया। -1 रख दो, -1 रखो 8, और माइनस हो गया 7। बना लो चित्र, चित्र बनाया जाए। ये कौन चित्रकार है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 बोली, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 बोली, और -1 पे फंक्शन की वैल्यू मैं बोल रहा हूं 7। बहुत अच्छी बात।
डिजाइन तो यही चिपकानी है, चिपका दो जाकर। डिजाइन कह रहे हैं यही चिपकानी है तो चिपका दिया भैया, इधर से ऊपर और इधर से फिर नीचे, बन गया ग्राफ। अब क्या करना है? अब अगली बात ये होती है कि y इज इक्वल टू के जो फंक्शन है, y इज इक्वल टू के जो फंक्शन है, इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करना है। अब इसके साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए 3 बार ये वाली लाइन, ये क्या है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होती है। 3 बार कब मीट करेगी? 3 बार तभी मीट करेगी जबकि इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के बीच से गुजर के चली जाए। अब बीच से अगर गुजरेगी तो k क्या होगा? k बोला जाएगा k मस्ट बिलोंग टू, k की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है -3 और सबसे बड़ी वैल्यू 7 है, इंक्लूडिंग दीज टू। अगर k यहां से गुजर रहा है, k यहां से गुजर रहा है, तब भी मैं कहूंगा कि 3 रूट आए। यहां रूट लिखा है, रूट। सॉल्यूशन और रूट में डिफरेंस होता है, वो पहले ही कहानी सुना चुके हैं तुम्हें। यहां रूट 2 इक्वल और 1 ही आएंगे, 3 रूट बोले जाएंगे। लेकिन अगर यहां सवाल में बोला जाता है सॉल्यूशन बताओ, तो ये 3 सॉल्यूशन के लिए इंक्लूड नहीं करते, फिर ओपन हो जाता। तो फिलहाल हम कहेंगे कि अगर ये k कांस्टेंट की वैल्यू यहां से यहां तक कहीं पे भी जाएगी, कहीं पे भी वेरी करेगा, y कोऑर्डिनेट अगर आपका 3 से 7 के बीच में, तो लाइन ऐसे घूमेगी, और लाइन अगर ऐसे घूमेगी तो 3 बार मीट करेगी। ठीक, बहुत अच्छी बात। 2 बार कब मीट करेगी? 2 बार कब मीट करेगी बताओ जरा। 2 सोल्यूशन कब आएंगे? 3 डिग्री की इक्वेशन के कभी 2 सोल्यूशन आते रियल? कभी नहीं आते, बेवकूफ बना दिया ये बना दिया बेवकूफ। ये है 3 रियल सॉल्यूशन और k 5 2 सॉल्यूशन के लिए, 2 रूट के लिए, सॉल्यूशन नहीं, रूट्स। ठीक, अगली बात है एक कब मिलेगा? एक अगर लाइन यहां से गुजर जाए, एक बार कट करा, या लाइन यहां से गुजर जाए तब भी एक बार कट करा। मतलब 7 के ऊपर कुछ भी k हो जाए, k अगर बिलोंग कर रहा है -∞ से पहले 3 तक ले लेते हैं, यूनियन 7 से इंफिनिटी, नीचे -∞ से लेकर 3 तक जाओ, एक ही बार मीट करेगा, और 7 के ऊपर जाओ, एक बार मीट करेगा। यहां कह दोगे एक ही रियल रूट आएगा, और एक कंडीशन रहेगी, कौन सी? नो सॉल्यूशन। क्यूबिक का कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा भैया। 3 डिग्री की इक्वेशन के लिए कहीं से भी के ले जाओगे, एक बार तो कट करेगा ही। नो सॉल्यूशन के लिए इसके लिए आंसर नल सेट बनाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सवालों में ये ग्राफ इस तरीके से यूज़ होता है, ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ के ग्राफ आइडिया है तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता, रूट की जगह नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता, तो इक्वलिटी नहीं आती, ओपन हो जाता, बिकॉज यहाँ इक्वलिटी पे। और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए 2 सॉल्यूशन अगर बोलता, तो जब लाइन यहाँ से जाएगी तो 2 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तब मैं 2 सॉल्यूशन के लिए 3 और 7 को इंक्लूड करूंगा, सॉल्यूशन के लिए, रूट्स के लिए नहीं। ठीक, तो एक और सवाल लेते हैं, सही लाओ जरा। देखो जी, उसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया मैंने। 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और बराबर k लिखा है, फिर k की वैल्यू बताओ, 4 रूट, 3 रूट, 2 रूट 1, जो भी कुछ है। करने का तरीका, 2 कर्व लेने मेरे को, y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू k। और इन दोनों का ग्राफ बनाकर चेक कर लेना, ये 4 बार मीट कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव लेते हैं भाई, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ये कह रहा है कि 2 इक्वल रूट हो गए। अगर बराबर 0 कर रहे हो तो x इज इक्वल टू 0, 0 और 1, 2 रिपीटेड रूट। और अगर डिज़ाइन याद आती हो तो इसकी डिज़ाइन कहती थी ये 2 रिपीटेड और फिर एक जगह जाकर इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ पर 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, -1, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रख दो, 1, 1 यानी -4/3। बहुत बढ़िया, चित्र बनने को तैयार।
चित्र बनने को तैयार। देखो भाई चित्र बनने जा रहा है। 1 0 पे -1, 0, -1, लेकिन ये 0 पे -1 इस तरीके का टर्निंग पॉइंट देगा, मतलब इसके इधर तो ग्राफ ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन इधर जब मैं 1 पे ये 1 पे मैंने -4/3 रखा है, तो ग्राफ टर्न अप यहाँ पर वापस जाएगा और इसको ऊपर वापस भगा देगा, ग्राफ ऐसा जाएगा। ये तो ग्राफ है हमारा 4 डिग्री वाला। हमसे पूछा गया है कि ये बराबर के कब होगा, के पे कितनी वैल्यूज होंगी। तो अब सिंपल सी बात है, जितनी बार मीट कर रहा होगा, रूट बोल रहा है, सॉल्यूशन नहीं बोल रहा है। सॉल्यूशन में रिपीटेड टच को भी देखना, कंसीडर करना पड़ता है। 4 बार कब मिलेगा, अगर आप गौर करें इस लाइन को, ये वो पॉइंट है, मैंने बताया था ये डिजाइन पे 3 रूट रिपीट कर जाते हैं, ये 3 इक्वल रूट और ये एक अलग से रूट। के की वैल्यू अगर हो जाती -1 तो हम कहेंगे 4 रियल रूट्स होंगे, भले वो डिफरेंट हैं, इक्वल हैं, वो दूसरी बात होती है। फिलहाल यहां 3 इक्वल हो जाएंगे। अगर इसके अलावा के कुछ भी होगा तो 4 रूट नहीं मिल पाएंगे, इससे थोड़ा नीचे आगे नहीं मिल पाएंगे, इधर कहीं पे जाएंगे नहीं मिल पाएंगे। 3 रूट कब मिलेंगे, 3 रूट कब मिलते हैं बहुआ? अरे 4 डिग्री पॉलिनोमियल के 3 रूट मिलेंगे क्या? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ झूठ झूठ, कभी नहीं मिलेंगे, नल सेट। क्यों? क्योंकि पेयर में इमेजिनरी रूट रहते हैं, इस वजह से। 2 रियल रूट, हाँ ये मिलेंगे भाई। कब मिलेंगे? देखो भाई ये मिल रहा है, 2 बार मीट कर गया, यहां पर भी 2 बार कर गया, इसको छोड़ दो, यहां पर देख लो 2 बार मीट कर गया, यहां पर भी देख लो 2 बार मीट कर गया। अच्छा यहां पर प्रिसाइज कर दिया जाए कि 2 रियल रूट और बाकी 2 को भी मेंशन कर दें, कहीं कंफ्यूजन ना रहे कि बाकी 2 इमेजिनरी, 2 रियल 2 इमेजिनरी, तब के लिए बात कर रहे हैं। नहीं तो कई बार होता है कि 2 की बताया, बाकी 2 का जो नहीं बताया कहीं वो भी रियल हो गए, तो इसलिए वो प्रिसाइज करने के बाद हमें समझ में आता है कि के अगर -4/3 से ऊपर 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 इंफिनिटी तक जाए, एक्सेप्ट -1। क्यों? -1 पे इक्वल रूट की कंडीशन लेकर हमारे कितने रूट हो रहे थे? 4 रूट हो रहे थे। तो ये कंडीशन पे हम कह देंगे यहां पर हमारे 2 रियल और 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे और 1 रियल रूट। फिर वही बात, क्यूबिक के 4 डिग्री के लिए 1 रियल रूट नहीं होता, तो इसका भी नल सेट बन जाएगा। 0 रियल रूट, ये होगा क्या? हाँ ये होगा इसमें। क्यों होगा? इसके नीचे के कहीं पे भी जाएगा तो मीट ही नहीं करेगा, यानी के -∞ से -4/3 होगा, तो हर बार 0 रियल रूट होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ बात थी। अब इसी में अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते, मैं सबको नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ब्रेक कर दूं, सबको, मतलब पहला पार्ट मैंने बना दिया 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर क्या होता? नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने मेरे को। 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। दूसरा पार्ट 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 3 बार, हाँ 3 बार कभी मीट कर रहा है क्या? यहां से यहां से यहां से, देखो 3 बार कभी भी नहीं मीट कर रहा, तो इसका भी नल सेट हो जाता। तीसरा पार्ट 2 रियल रूट, 2 बार मीट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बोल देता तो मैं कहूंगा इधर से जाओ और इंफिनिटी तक जाओ, 2 बार मीट कर रहा है भैया, यानी -4/3 से इंफिनिटी तक, ओपन -4/3, क्योंकि -4/3 पे एक ही पॉइंट मीट कर रहा है। और फोर्थ वाले के लिए क्या था? 1 रियल रूट, 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तब हम कह देंगे कि के मस्ट बी -4/3। -4/3 पे एक बार मीट करता नजर आ रहा था। और उसके नीचे के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस, वो 0 रूट एक ही बात होगी कि इसके नीचे होंगे, तो इस तरीके से कहलाएंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस भी आपको समझ में आता होगा रूट और सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसमें इतना ही।
अब अगला हम फिर नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज़। वो अगला वाला चैप्टर क्या कैसे हो रहा है तो उसको फिर देखो जाकर।